तो अशोक गहलोत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही कि आपके बस की नहीं है सरकार चलाना। आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, अगर आपसे नहीं छूटती है तो हम छुड़वाना भी जानते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इतने कमज़ोर नहीं हुए, अभी हम इतने कमज़ोर नहीं हुए जो किसी एक धमकी से डर जाए। क्या हुआ, अभी 1 साल का 9 साल का बच्चा गया है ना, हम भी छाती खोल के खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत उनके परिवार को आई तो लाखों करोड़ों बहुजन समाज के उनके घर के आगे गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनको क्या लगता है कि बहुजन समाज इतना कमज़ोर नहीं है? अगर बहुजन समाज मिलके अगर एक एक व्यक्ति ने अगर 1-1 रुपये दे दिया ना तो 100-150 करोड़ रुपए तो ऐसे ही बहुजन समाज दे सकता है। आप सिर्फ इंसाफ की बातें करिए, पैसे मुआवजा देने की बात होगी ना, बहुजन समाज अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ है, इतना कमज़ोर नहीं हुआ है। वो अगर 1-1 रुपये भी डालेगा तो करोड़ों करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। राजस्थान के जालोर में 20 तारीख को एक ऐसी घटना होती है जो मानवता को शर्मसार करती है। आपको बता दें, दलित समाज के एक 9 साल के छात्र को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मटके से पानी निकाल रहा था। मटके से पानी निकालने के बाद उसके अध्यापक ने इस बेरहमी से पीटा कि उसके कान के पर्दे फट गए, और पर्दे फटने के बाद राजस्थान में ही स्थानीय अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर देखते हुए उसके परिजनों द्वारा अहमदाबाद ले गया, और अहमदाबाद से खबर आती है कि वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद तमाम वो बहुजन संगठन और जितने भी बहुजन चिंतक थे उनकी प्रतिक्रिया आने लगी। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक घोषणा की कि 18 तारीख को राजस्थान बंद करने का ऐलान कर दिया, वहाँ पर जाने का ऐलान कर दिया। अब जो टीचर थे उनके पक्ष में भी वहाँ पर सभाएं होने लगी, उनके सपोर्ट में लोग आने लगे। हमारे साथ भीम आर्मी से त्रिलोक जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस मुद्दे को कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे को। देखिए, जैसे कि 9 साल के बच्चे के साथ इतनी बर्बरता करी गई है कि एक बच्चे को ये तक नहीं पता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, मगर एक इस आधार के वाद के आधार पे उसको प्रताड़ना करना, ये हमारे संविधान के अंदर भी नहीं है। इसके ऊपर भी कानून बनाए गए, मगर एक हमारा जो समाज है और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। एक तरह हम क्या नाम है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, लंदन बनाने की बातें करते हैं, पेरिस बनाने की बातें करते हैं, मगर वहीं पे राजस्थान में ऐसी एक तुच्छ घटना होती है। और राजस्थान क्या, अलग अलग बिहार में, राजस्थान में, और ये घटना दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, और ज़्यादा करके राजस्थान में। तो अशोक गहलोत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही कि आपके बस की नहीं है सरकार चलाना। आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, अगर आपसे नहीं छूटती है तो हम छुड़वाना भी जानते हैं। अच्छा, एक अभी भी एक घटना आ रही है कि एक दलित शिक्षक थी, उनको भी जयपुर में जिंदा जला दिया गया। तो इस तरह की घटना लगातार, चाहे देश के अलग अलग राज्यों में बात करें, घटनाएं होती है, लेकिन जो एक न्याय का प्रक्रिया रहता है वो दूसरे समुदाय के प्रति अलग दिखता है, और जो बहुजन समाज या फिर दलितों के प्रति वो अलग देता है। तो कैसे इस नज़रियों को कैसे चेंज होगा समाज? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जगह जो मुआवजा है वो 50 लाख दिया जाता है, और एक जगह 5 लाख दिया जाता है, एक जगह 2 सरकारी नौकरी दी जाती है, और एक जगह कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो उनको क्या लगता है कि बहुजन समाज इतना कमज़ोर नहीं है? अगर बहुजन समाज मिलके अगर एक एक व्यक्ति ने अगर 1-1 रुपये दे दिया ना तो 100-150 करोड़ रुपए तो ऐसे ही बहुजन समाज दे सकता है। आप सिर्फ इंसाफ की बातें करिए, पैसे मुआवजा देने की बात होगी ना, बहुजन समाज अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ है, इतना कमज़ोर नहीं हुआ है। वो अगर 1-1 रुपये भी डालेगा तो करोड़ों करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में आ सकते हैं। तो ये जाति की राजनीति या फिर जाति मानसिकता, ये कब तक चलता रहेगा, या फिर कभी ख़त्म होगा, या इस पे कोई अंकुश लगेगी? देखिए, जब तक ले वाद और जातिवाद का ये मामला है, ये तब तक ले चलता रहेगा जब तक ले हम लोग समझदार नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे वो बहुजन समाज हो, वो चाहे वो सवर्ण समाज हो। अगर बहुजन समाज का कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, खुद बहुजन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और सवर्ण समाज का अगर कोई गलत करता है तो सवर्ण समाज को भी हमारे साथ मिलकर आगे खड़ा होना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो भी समाज कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो जिस मास्टर ने इस तरह का हरकत किया उसके सपोर्ट में, उसके समर्थक में वहाँ पर सभाएं होने लगी। देखिए, क्या कहते हैं ना, हर इंसान ना इस टाइम समझदार हो रहा है, मगर कुछ अंधभक्त होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ
उनको जो बताया जाता है, जो उनको आदेश दिया जाता है, सिर्फ उतना ही करते हैं वो। बहुत लोग ऐसे हैं कि सबको पता है, जो 9 साल के साथ बच्चे के साथ इतनी ये बेवरता वाली घटना हुई है, ये बहुत ही गलत हुई है और हर कोई इसकी मांग कर रहा है कि उसको फांसी दी जाए। चंद्रशेखर आज़ाद कल की बात बता रहे हैं, 18 तारीख को वो जाएंगे राजस्थान में जालौर में, जहाँ पे ये घटना हुई, और प्रशासन हो सकता है ज़्यादा हो, तो किस तरह से वहाँ पर भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी इस मुद्दे को देखेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ जाने के लिए और राजस्थान बंद करने के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको राजस्थान पहुँचने भी नहीं दिया जाएगा। आपको किस तरह से मतलब लग रहा है कि राजस्थान नहीं पहुँचने? क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा था कि चंद्रशेखर भाई को जैसे ही वो पहुँचे उनको रास्ते से ही गायब कर दिया गया, उनका कोई अता पता नहीं, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तो सरकार और शासन प्रशासन ये दोनों मिला हुआ है, ये आपस में इनकी साठगांठ है। अगर जब तक ये सही नहीं होता है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को इनको ठीक करना होगा। और परिवार की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो परिजन है उनको आरोप लगा रहे हैं कि लगातार उनको तमाम तरह की धमकियां मिल रहे हैं कि इस केस को किसी तरह रफा दफा किया जाए। देखिए, परिवारजन से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इतने कमज़ोर नहीं हुए, अभी हम इतने कमज़ोर नहीं हुए जो किसी एक धमकी से डर जाए। क्या हुआ, अभी 1 साल का 9 साल का बच्चा गया है ना, हम भी छाती खोल के खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत उनके परिवार को आई तो लाखों करोड़ों बहुजन समाज के उनके घर के आगे गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। गोली खाने किस तरीके से गोली की बात कर रहे हैं? मतलब चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो, कोई भी अगर बर्बरता करता है तो सारा बहुजन समाज खड़ा हो जाएगा गेट के आगे गोली खाने के लिए। हमने ये नीला ऐसे ही गले में नहीं डाला है, ये हमारा कफन है, क्योंकि हमें मौत से डर नहीं है। अच्छा, अपना कफन साथ में लेके घूमते हैं। ये सबसे पहले जो हमारी मांग रहेगी वो परिवारजन को इंसाफ दिलाने की रहेगी, और दूसरी मांग जो रहेगी वो अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी छोड़ने की रहेगी। वो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है सरकार चलाना। उनके राज्य में इतनी घटना हुई हैं, आज तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा है। आपको एक बात और बता दूं, जब ये घटना हुई, घटना होने के बाद जैसे जैसे बहुजन समाज का इसके प्रति रोष हुआ, रोष होने के बाद कांग्रेस से SC ST के जितने भी विधायक या फिर उस पार्टी में कांग्रेस में पद अधिकारी थे, कम से कम 50 लोगों का इस्तीफ़ा वहाँ से गया है। 50 लोगों का आप समझ लीजिए कितनी गंभीर घटना और कितनी गुस्सा है बहुजन समाज में कि 50 लोग अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं कांग्रेस को, और साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन का उस पर कोई रोकथाम नहीं है। लगातार घटती है लेकिन सरकार और प्रशासन का कोई रोकथाम नहीं है। ये 50 उन जो इस्तीफ़ा दिए उनके तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है।